वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स भी हमारे पॉलीमर्स हैं और ये बायोपॉलीमर्स हैं और ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कैरियर्स हैं। सो दे आर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि इनके ऊपर एक ख़ास किस्म की कोडिंग होती है। डीएनए एंड आरएनए, ये हैं वो दो न्यूक्लिक एसिड्स जो क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं और दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। Genetic information is coded in the form of chain of nucleotides। अब जो इसका मोनोमर यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। डीएनएज और आरएनएस का यानी न्यूक्लिक एसिड्स का जो मोनोमर यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है और ये किस पे कंसिस्ट करता है वो भी देखते हैं। So the monomer unit is nucleotide and many nucleotides connect to form a polymer of DNA and RNA। अब न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन का हमें पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें एक 5 कार्बन शुगर है। 5 carbon sugar can be ribose, can be deoxyribose, डिपेंडिंग ऑन के डीएनए में है तो डीऑक्सीराइबोज है यानी 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेस है, और अगर आरएनए में है तो राइबोज है। इसी से ये नेम आया है डीएनए का और आरएनए का। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, whereas RNA is ribonucleic acid। So this is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid। तो फ़र्क सिर्फ आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डीएनए में कम है, बाकी 5 कार्बन की एक शुगर है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप पार्ट है इस मोनोमर यूनिट का वो एक नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। बेस के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना ज़रूरी है और उसमें नाइट्रोजन भी एम्बेडेड है, मौजूद है, तो वो नाइट्रोजनस बेस कहलाएगी। इसके अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो फॉस्फेट ग्रुप है। और जो लिंकेज है जो फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से आता है और PO4 माइनस की बात हम यहाँ पे करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। तो ये जो फॉस्फेट है आइन PO4 माइनस एनाइन है, ये एनाइन है। तो ये भी हमें पता लग गया कि ये वाले जो पॉलीमर्स हैं डीएनए आरएनए इनमें एनाइनिक पार्ट मौजूद होता है, एनाइनिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप से एक दूसरे के साथ जिस लिंकेज से जुड़े होते हैं उसको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं या सिंपली डाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये जिस लिंकेज से जुड़े होते हैं आपस में इसको कहते हैं डाइईस्टर लिंकेज। और जो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है वो ये है ROOR। तो ये वाला ग्रुप जो है ये एक्टिव ग्रुप है इसमें।
तो ये इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप्स बाइंडेड होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो बेस पेयर्स हैं या नाइट्रोजीनस बेसिस हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस भी एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होती हैं और वो जिस लिंकेज से बॉन्डेड होती हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स की जब बात करेंगे तो दो किस्म की लिंकेजेस इसमें आपको मिलेंगी। पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो बेस पेयर्स यानी कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, इनको आपस में जोड़ती है पेयर्स की फॉर्म में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। और इसके अलावा एक यूरासिल भी है जो सिर्फ आरएनए में होती है। तो ये वाली जो पेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होती हैं। एडेनिन जो है ये गुआनिन के साथ जाती है, साइटोसिन जो है ये थाइमीन के साथ आती है। तो ये इस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं AGCT। तो इस तरह से ये बेस पेयर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये जो हमारा DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। ये इंटरबाइंडेड होता है, ये वाली बेस पेयर्स हैं और यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है और ये एक दूसरे के साथ जो है वो डाईएस्टर लिंकेज के साथ बॉन्डेड हैं। और फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो हमारी तीसरी चीज़ है 5 कार्बन शुगर वो मौजूद है। तो जो हमारी ये बाइंडिंग्स हैं साइड वाली ये फॉस्फेट ग्रुप पे बिलोंग करती हैं और डाईएस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। और ये फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में डाईएस्टर लिंकेज से और साथ जो है ये 5 कार्बन शुगर भी इनके होती है। तो इस तरह मिला के ये एक स्ट्रक्चर बनता है। बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से नाइट्रोजीनस बेसिस हैं और ये वर्ल्ड है, स्वर्ल्ड इंटरबाइंडेड स्ट्रक्चर है ऐसे करके। तो ये बीच में बेस पेयर्स हैं और ये जो साइड वाली बाउंड्री है या वॉल है ये फॉस्फेट और 5 कार्बन शुगर पे मुश्तमिल है। तो ये है। और DNA में ये डबल हेलिकल है, RNA में सिंगल स्ट्रैंड है। और इनका फंक्शन न्यूक्लिक एसिड्स का क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कैरियर्स हैं और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं। और सेकेंडली प्रोटीन सिंथेसिस इनका इम्पॉर्टेंट काम है। RNA जो है वो स्पेसिफ़िकली प्रोटीन सिंथेसिस से ताल्लुक़ रखती है। DNA is double stranded, RNA is single stranded, DNA is double helical, हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट द बेस पेयर्स, फॉस्फेट जो हैं वो डाईएस्टर लिंकेज से जुड़े हैं। न्यूक्लियोटाइड इज़ द मोनोमर यूनिट, जो इसकी बात कर दी कि न्यूक्लियोटाइड के 3 यूनिट्स हैं, 5 कार्बन शुगर है, नाइट्रोजीनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। एसिड इसलिए कहते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फोरिक एसिड से जनरेट होता है। DNA encodes the genetic information whereas RNA is involved in protein synthesis। ये एक दूसरे के साथ को रिलेट करके काम करते हैं। DNA में जो बेस पेयर है थाइमीन होती है, जबकि RNA में थाइमीन की जगह पर यूरासिल होती है। इसके अलावा 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेस है DNA में, इसी वजह से इसको डीऑक्सीराइबो कहते हैं और RNA को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी नोट है न्यूक्लिक एसिड्स पे।